नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ना विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल का कॉपी है। ठीक है, तो इसको कैसे भरना है अभी हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि काफी लोगों का कमेंट आ रहा था सर प्रैक्टिकल की कॉपी में भरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लोग लिखने में गलती कर दे रहे हैं, बहुत लोग जेल पेन का उपयोग कर रहे हैं और बहुत लोग इंडेक्स में नहीं भर पा रहे हैं। कितने लोगों को तो डेट नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा डेट भरे क्या भरे। बहुत ऐसे लोगों को ना जो फर्स्ट पेज का फ्रंट होता है उसमें भरने में तकलीफ हो रही है, और उसके बाद से मुखिया का साइन लगता है, और उसके बाद से उसमें आस पड़ोस के व्यक्ति का भी नाम मतलब कि लिखना पड़ता है। तो सब कुछ जो तो डिटेल में हम बता देते हैं इस वीडियो में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा प्रैक्टिकल कॉपी भरा है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बढ़िया से आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो हम दोस्तों आपको वीडियो में ऐसे दिखाते हैं और एक एक पेज को पलट कर आपको दिखाते हैं। सब कुछ हम भी भरे हैं, अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दो प्रैक्टिकल का कॉपी है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने मार्केट से खरीद कर लाया, आप लोग भी दोस्तों मार्केट से खरीद कर लाए होंगे। देखो प्रैक्टिकल की कॉपी कोई भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा ज़्यादातर क्लासमेट के खरीदे जिसमें साफ साफ पेज हो, मतलब कि सुंदर सुंदर पेज दिखाई दे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे गोराहुआ जैसा पेज मत खरीद लीजिएगा, मतलब अच्छा वाला खरीदिएगा, चलेगा। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों ने इसको कैसे भरोगे ये बताने वाले हैं। बहुत लोगों का दोस्तों कमेंट आ रहा था कि सर भरने में हमको समझ में नहीं आ रहा। देखो प्रैक्टिकल कॉपी में पहला पेज और दूसरा पेज में गलती नहीं होना चाहिए। और जब आप दोस्तों पहले ही पेज में जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों भरना आप गलती कर दोगे तो बाकी आगे आपका क्या होगा। तो आपको दोस्तों पहला पेज में और दूसरा पेज में गलती नहीं करना है, ये हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है ना, तो पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए प्लीज़ अपने बड़े भाई के लिए, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको सारा VVI क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में लड़ने वाला। ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग जब भी कॉपी खरीदिएगा तो आपके साथ दो बुक्स भी मिलेगा, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का। एक बात आपको हमेशा याद रखना है, ये विज्ञान का है तो विज्ञान में आपको बहुत सारा एक्सपेरिमेंट मिलेगा, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जौन प्रयोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हो। अगर आपको मन है केमिस्ट्री का प्रयोग संख्या 1 लिखना है तो 1 लिख सकते हो कॉपी में पहले, अगर 2 लिखना है 2 लिख सकते हो, मतलब कि कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा रहता है और ज़्यादा तो इसमें आटेगा नहीं। अब बताइए विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 5-5 को 10 6 एक्सपेरिमेंट लिखिएगा तो 15 को 16 को होगा, और 15 को 16 को एक्सपेरिमेंट आपके इस विज्ञान की इतनी पतली से कॉपी में आटेगा नहीं आटेगा। तो 2-2 को 3-3 को एक्सपेरिमेंट सबका लिख देना हो जाएगा। अब देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग विज्ञान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो जब हम विज्ञान का फर्स्ट पेज ओपन करेंगे, देखो मैंने खुद अपने स्कूल का अपना रोल नंबर A to Z मैंने खुद भरा ताकि आप लोगों को ना कोई परेशानी ना हो। ठीक है ये देखिए दोस्तों, जहाँ पर हम हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं ना, सरकारी स्कूल में, अब तो नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन एक समय मैंने भी किया था। तो जामना स्कूल में हम 10वां भी पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में सरकारी में, उसका हमने नाम लिखा है यहाँ पर ऑलरेडी कहा है नाम लिखने के लिए। तो हम क्या किए, अपने स्कूल का नाम लिख दिए, राजवंशी देवी हाई स्कूल ठेपहा, जो सिवान जिला में पड़ता है, बिहार सिवान जिले में पड़ता है। तो हमने यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद से दोस्तों प्रमाणित किया जाता है कि छात्र और छात्रा, देखिए छात्र और छात्रा का मतलब होता है अगर आप लड़के हैं ना, अगर आप लड़के हैं तो छात्र होगा, अगर आप लड़की हैं तो क्या होगा, अगर आप लड़की हैं तो छात्रा हो जाएगा। तो याद रहे मेरा नाम है रंजन कुमार, ठीक है ना, और रियल में भी यही नाम है रंजन कुमार। ठीक है, तो हमने छात्र पर टिक लगाया और रंजन कुमार लिखा। ठीक है, और वर्ग का मतलब होता है क्लास, तो आप लोग 10वां में होना है तो यहाँ पर हम लोग 10वां लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन, तो आप लोग पढ़ते होंगे 10वां में, और अपने हाई स्कूल की बात कर रहे हैं तो हाई स्कूल में सरकारी में पढ़ते होंगे तो आपका 10वां का सेक्शन भी होगा, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C होगा, D होगा। तो हमारे स्कूल में सेक्शन D तक था, बहुत ज़्यादा लड़के थे, अलग अलग सेक्शन बटा हुआ था, तो हम सेक्शन A में पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये स्कूल में कॉपी चेक होगा ये वाला, तो स्कूल के सेक्शन A वाले टीचर आपके कॉपी को देखेंगे, इसलिए सेक्शन का हमने नाम लिख दिया क्योंकि मेरा A सेक्शन था। अब देखो उसके बाद से द्वारा यह प्रयोगी पुस्तिका लिखित है जो वार्षिक यानी कि पूरक परीक्षा 2025 में सम्मिलित हो रहे हैं। आप 2025 में दे रहे हो ना परीक्षा, तो 2025 लिखना। ऑलरेडी 2000 दिया 20 लिखा होगा, केवल आप लोग 25
2025 लिखना, गलती मत करना। यहाँ पर आप 2025 मत लिख देना, केवल 20 लिखा है तो केवल 25 लिख देना, ठीक है। उसके बाद जिनका रोल कोड तो रोल कोड आपको पता होगा। रोल कोड पता है क्या होता है? स्कूल का होता है। सारे स्कूल का दोस्तों रोल कोड अलग होता है। आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते होंगे आपके स्कूल का रोल कोड अलग होगा, तो रोल कोड यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर क्रमांक का मतलब होता है आपका रोल नंबर। तो रोल नंबर दोस्तों मेरा 35 था, सेक्शन ए में मेरा 35 था, क्योंकि हम अपने स्कूल में ना सेक्शन ए में मैथ में है ना बहुत ही मतलब कि तेज थे पढ़ने में, और अभी भी आपको पता ही होगा मैं मैथ कैसे बताता हूँ, ठीक है ना, एक ही बार में सेट हो जाता है दिमाग में। तो इसलिए दोस्तों मतलब ना जब हम एडमिशन कराए थे ना तो उसी समय एक दो टीचर से जान पहचान हो गया था बढ़िया से, तो पहले ही हमारा मतलब ना फॉर्म सबमिट कर लिए थे, इसलिए पहले ही मेरा नाम चढ़ गया था, इसलिए थोड़ा पहले ही मेरा नाम आ गया। नहीं तो 200 रोल नंबर का लड़का था हमारे लोग के सेक्शन में, ठीक है ना। तो इतना आप लोग को भर देना है। अब देखिएगा यहाँ पर अध्यापक का सिग्नेचर होगा, जो अध्यापक यानी कि आपके टीचर होंगे उनका सिग्नेचर होगा, और यहाँ पर प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर एवं मोहर लगेगा। यहाँ पर वो क्या करेंगे यहाँ पर अपना एगो अच्छे का मोहर से ठेपा मार देंगे और वो अपना सिग्नेचर कर देंगे, और यहाँ पर आपके टीचर जो कॉपी चेक करेंगे वो सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिनांक बना के नहीं लिखना है, ये आपको तीनों नहीं भरना है, ठीक है। इसके बाद ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद आप ये ओपन करिएगा, आपका भौतिकी मिलेगा, रसायन शास्त्र, यहाँ पर जीव विज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें क्या आएगा, भौतिकी का आएगा लिखने के लिए, क्योंकि विज्ञान में 3 गो होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिजिक्स का पहले आएगा, ठीक है ना। आर्किमिडीज फिजिक्स के हम लोग जी के आते हैं, इनको मानते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा आप कहिएगा, इसमें दोस्तों गलती मत करना यही चेक होता है ज़्यादातर, यही चेक होता है, इसमें गलती मत करना। देखो इधर आपको प्रयोग संख्या 1 लिखना है, ठीक है, और प्रयोग संख्या 1 के बाद प्रयोग संख्या 2 लिखना है, और इधर आपको प्रयोग संख्या 3 लिखना है। देखो फिजिक्स में 3 गो प्रयोग संख्या लिख देना, हर 3 गो के बाद ना ये आप छोड़ देना। अगर इसमें आएगा ग्राफ पूरा बना दे, 3 गो ऑलरेडी है, हम ऐसा मतलब ना किने हैं प्रैक्टिकल जिसमें ज़्यादा नहीं है, 3 गो है, आराम से लिख देंगे। तो 3 गो हम फिजिक्स का लिख देंगे, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे 3 गो हम केमिस्ट्री का लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 गो केमिस्ट्री का लिख देंगे। देखते हैं कौ गो है, केमिस्ट्री में भी दोस्तों 3 गो है, केमिस्ट्री में भी क्या है दोस्तों, केमिस्ट्री में भी 3 गो है। और इधर हम लोग बायोलॉजी में लिख देंगे, इधर हम लोग बायोलॉजी में भी दोस्तों लिख सकते हैं, ठीक है ना, इधर हम लोग बायोलॉजी में भी लिख सकते हैं, ओके। बायोलॉजी में भी 3 गो है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको समझना है कि इसको आपको कैसे भरना है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे को हम नीचे ले चलते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिखाई दे, ठीक है ना। देखो कैसे इसमें नाम लिखना है और उसके बाद से क्या करना है। देखो ऑलरेडी जब आप इसमें आओगे, 1 मिनट रुक जाइए, जब आप इसमें आओगे तो इसके लिए अलग आपका एक्सपेरिमेंट होगा। देखिए 3 गो इसमें प्रयोग संख्या कितना दिया, प्रयोग संख्या 1 है, लेकिन 3 को दिया है फिजिक्स में, और जबकि इसमें कितना है, इसमें 7 गो तक है। तो बताइए इसमें 7 को कहाँ से लिखिएगा, जबकि 3 गो है, तो इसमें आपको पूरा भरने की भी जरूरत नहीं है, जितना इसमें भरिएगा उतना इसमें भरना। अभी नहीं कि अपने मन से इसमें कुछ भी लिख दो और इसमें कुछ और है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर विज्ञान हम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है प्रयोग संख्या 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो देखिएगा यही है लिखा है ना, प्रयोग संख्या 1, यहाँ पर प्रयोग संख्या 1 है। अब देखो प्रयोग का नाम लिखा गया है ना, तो यहाँ पर हमने प्रयोग का नाम लिख दिया, और प्रयोग का नाम देखो ये ब्लैक पेन से लिखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ब्लू पेन से लिखेंगे। देखो ब्लू पेन से हम लिखे हैं, ठीक है। इधर क्या भरना है अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से आवश्यक उपकरण, ब्लैक पेन से लिखना आवश्यक उपकरण, उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है, तो ब्लू पेन से लिखना है। वैसे ही अब सिद्धांत लिखिएगा, यहाँ पर सिद्धांत लिखिएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ब्लू पेन से फिर प्रयोग लिखिएगा। प्रयोग यहाँ पर जितना आपको दिख रहा है ना प्रयोग, ये पूरा आपको प्रयोग इसमें लिख देना है। और ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको फिगर दोस्तों दिख रहा है, ये फिगर पता है कहाँ पर बनाना है, इसके पीछे बनाइएगा, इसका फिगर पीछे बनाइएगा। यहाँ पर दोस्तों आप खूब अच्छा सा यहाँ पर आप क्या करिएगा, फिगर बना दीजिएगा। फिगर बनाने के बाद नीचे लिख दीजिएगा ये प्रयोग संख्या 1, क्योंकि ये प्रयोग संख्या 1 का फिगर है, प्रयोग संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका इतना में ही और इतना में ही पूरा खत्म हो जाता है खिस्सा प्रयोग संख्या 1, तो आप ये वाला पेज छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको अगला यहाँ पर आएगा प्रयोग संख्या, अगला आपको प्रयोग संख्या यहाँ से आना है, ठीक है ना। तो हमको नहीं लगता कि इतना में हो पाएगा। प्रयोग विधि लिखिएगा ना, तो अभी और भी नीचे आएगा लिखने के लिए, जैसे कि प्रयोग विधि पूरा नहीं आट पाएगा, इतना आटेगा
तो इतना अटता है तो इतना यहाँ लिख दो, और बाकी यहाँ का निचवा का इतना छूटता है निचवा का, और ये वाला थोड़ा सा ये आप इसमें लिख देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एगो प्रयोग हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों सब में लिखना है। अब यहाँ पर सिग्नेचर में क्या, अब यहाँ पर इंडेक्स में क्या भरना है ये समझिए। देखिए पहले कह रहा है दोस्तों सीरियल नंबर, सीरियल नंबर मतलब कि 1 2 3 लगातार, तो 1 2 3 4 5 हम पूरा लिख लिए हैं, ठीक है ना। तो हालांकि आप लोग पूरा मत लिखिएगा, जो वो इसमें एक्सपेरिमेंट लिखिएगा तो एक सीरियल नंबर दीजिएगा। तो ऑलरेडी 3 वो एक्सपेरिमेंट है तो 3 वो सीरियल नंबर दीजिएगा। हम गलती से इतना पूरा लिख दिए, लिखना नहीं चाहिए बट हम लिख दिए हैं, ठीक है। देखो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है एक्सपेरिमेंट का नाम देखो, तो एक्सपेरिमेंट का नाम मतलब होता है प्रयोग का नाम। प्रयोग का नाम को इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट का नाम बोलते हैं। तो प्रयोग का नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप प्रयोग संख्या 1 में प्रयोग का नाम लिख दीजिएगा। इसमें आपको प्रयोग का नाम लिख देना है, ये वाला प्रयोग का नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है सर डेट क्या लिखे। देखो आप डेट क्या लिखोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों हम आज लिखते हैं, ये प्रयोग संख्या देखिए, ये प्रयोग संख्या 2 है ना, हम 2 के बारे में बात कर रहे थे, ये हमारा 1 है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर हम आपको ये बता दिए ना लिखना, ये नहीं लिखना है, प्रयोग संख्या 1 का लिखना है। सॉरी मिस्टेक हो गया, मतलब कि प्रयोग संख्या 1 लिखोगे तो 1 लिखना, जब 2 लिखोगे तो 2 वाला लिखना। तो यहाँ पर क्या लिखना है, प्रयोग संख्या 1 का लिखना है, ठीक है। अब देखो डेट के बारे में मैं बात करूँ तो जिस दिन आप लिखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को उसी दिन लिख दीजिएगा डेट। अगर आपको डेट नहीं समझ में आएगा तो अपने मन से 26 27 28 3 दिन लगातार डेट डाल दीजिएगा, क्योंकि कोई भी देखेगा कहेगा हाँ लगातार ये 3 दिन एक और एक्सपेरिमेंट लिखा है। डेट अपने मन से कुछ भी डाल देना। अब ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू डालना है, या तो आप जनवरी का डालना, या फिर दोस्तों दिसंबर और जनवरी या नवंबर का। तभी ना टीचर को भी लगेगा कि लड़का नवंबर में लिखा है या फिर दिसंबर में या फिर जनवरी में। और फरवरी में लिखोगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में तो आपका एग्जाम होता है, फरवरी में प्रैक्टिकल का नाम निशान नहीं होता है, प्रैक्टिकल तो जनवरी में ही होता है। और प्रैक्टिकल का डेट भी आ चुका है, 10 और 30 के जनवरी के बीच में आप लोग का सब प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है, डेट आ चुका है। अब पेज नंबर कितना होगा, तो पेज नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर पेज नंबर दिख रहा है ना, पेज नंबर कितना है 5 है, तो पेज नंबर 5 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि सिग्नेचर, टीचर सिग्नेचर, यहाँ पर टीचर का सिग्नेचर होगा, आप नहीं कुछ करेंगे। रिमार्क मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट के लिखावट के लिए आपको कौन नंबर दिया जाए ये टीचर डिसाइड करेंगे, तो इसमें भी टीचर लिखेंगे, अब आपको नहीं लिखना है। ऐसे ही दोस्तों जब आप यहाँ पर प्रयोग संख्या 2 लिखेंगे, जब प्रयोग संख्या 2 लिखेंगे ना, तो प्रयोग संख्या 2 में क्या लिखेंगे ये वाला लिखेंगे। जब प्रयोग संख्या 2 इसमें लिख लेंगे ना, तो आप इसमें क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप जब सीरियल नंबर 2 में आइएगा तो आप प्रयोग संख्या 2 का ये वाला नाम लिखिएगा, प्रयोग का नाम इसमें, और अपने मन से डेट और पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर दोस्तों ये 7 है, तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 7 हो जाएगा। बस ऐसा ही तो लिखना है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपको इधर भी लिखना है, जो आपका आता है ना यहाँ पर रसायन शास्त्र का आएगा। तो जब आप रसायन शास्त्रों को लिखोगे ना, इधर रसायन शास्त्र बुलाते हैं, कहाँ है रसायन शास्त्र सर जी देखिए यहाँ पर, तो जब रसायन शास्त्र का प्रयोग संख्या 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आप प्रयोग संख्या, यहाँ पर सीरियल नंबर दे दीजिएगा, सीरियल नंबर 1, और ये वाला प्रयोग का नाम आप यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो पूरा तो आट नहीं पाएगा, पूरा नहीं आट पाएगा, तो यहाँ से लेकर यहीं तक लिख दीजिएगा, ठीक है ना। पूरा नहीं आटेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। और पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर आपके पास 17 है, तो पेज नंबर 17, और यहाँ पर अपना डेट डाल दीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भारी काम थोड़ी ना होता है, कोई टेंशन मत लो यार, ठीक है ना। तो ऐसे में दोस्तों आप विज्ञान का लिख देंगे, और जो भी प्रॉब्लम आती है जरूर बताइए। अब हम आपको सोशल साइंस का भी दिखा देते हैं क्योंकि सोशल साइंस में मुखिया का हेन टेन लोगों का साइन होता है। देखो ये दोस्तों नियम अलग होता है, देखो जबकि देखो विज्ञान में किसी भी अधिकारी का साइन करने के लिए नहीं देता है, लेकिन दोस्तों सोशल साइंस में देता है, क्योंकि सोशल साइंस में पॉलिटिक्स से, राजनीतिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं रहता है, इसलिए इसमें मुखिया उखिया का साइन लगता है। अभी दोस्तों पता चलेगा, देखो इसका हम पहला पेज यहाँ पर उलाटेंगे। देखो तो पहला पेज में आपको वही सब भरना है, अभी उसमें हम भरे थे। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा, अपने आप लोग स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, राजवंशी देवी हाई स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से प्रमाणित किया जाता है, छात्र है तो रंजन कुमार, वर्ग इतना, सेक्शन ए, परीक्षा 25 में देंगे, और रोल कोड इतना है, क्रमांक इतना है, ठीक है। उसके बाद से ठीक है,
अब यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि इस पुस्तिका में अंकित सभी परियोजना कार्य इनके द्वारा किया गया है। परियोजना कार्य में छात्र की भूमिका मतलब की रही है, ये टीचर भरेंगे, ठीक है ना, आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नीचे लिखा गया है अध्यापक का सिग्नेचर, टीचर आपके सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर वही डेट डालेंगे और यहाँ पर प्रधानाध्यापक का अध्यक्षर मतलब कि सिग्नेचर रहेगा, हस्ताक्षर उनका सिग्नेचर है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, मतलब कि इसके नीचे यहाँ से लेकर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आइएगा तो इसमें आप लोग को दिक्कत होती है। देखिए पहले इसमें क्या लिखिएगा, प्रमाणित किया जाता है कि छात्र हैं, आप छात्र हैं ना, छात्र हैं तो नाम है रंजन कुमार, तो रंजन कुमार लिख देंगे। अगर छात्री, अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पर लड़की पर टिक लगेगा ना, और लड़की अपना नाम लिख देना, ठीक है। और पिताजी का नाम लिखना, जैसे कि मेरे पिताजी का नाम है राम विचार प्रसाद, तो हमने अपने पिताश्री का नाम लिख दिया। और वर्ग क्या है, मतलब कि कौन से क्लास में, हम 10वीं क्लास में। सेक्शन ए है तो सेक्शन ए क्रमांक कितना है 35, वो तो ऑलरेडी लिखते आ रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके अब देखो उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है ग्राम टोला मोहल्ला वार्ड का नाम, यानी कि यहाँ पर सबका एक ही मतलब होता है। यहाँ पर आपको सिंपल में अपने गांव का नाम लिख देना, आप अपने पूरे गांव का नाम लिख देना, ठीक है। और उसके बाद से आपके गांव के यानी कि आपके पंचायत के जो मुखिया है उनका क्या नाम है, तो आपके पंचायत के मुखिया कौन है, जैसे कि हमारे पंचायत के मुखिया है प्रभुनाथ सिंह, तो हम अपने पंचायत के मुखिया जी का नाम लिखे प्रभुनाथ सिंह, ठीक है ना, तो हम प्रभुनाथ सिंह लिख दिए, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर 10 निरक्षरों की सूची। इसमें निरक्षरों का मतलब होता है ना कि 10 ऐसे व्यक्ति का नाम लिखे जो शिक्षित है और जिनका एज कम से कम 18 से और 30 के बीच में हो, 18 से 40 के बीच में हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का आप नाम और उनका लिंग, उम्र और पता लिख दीजिएगा। और उपलब्धियां में आप मन करे तो उपलब्धियां लिखिएगा, वो क्या आपको मतलब सहायता करते हैं क्या नहीं करते हैं। और इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, अक्सर में कोई लड़का लिखता नहीं है ये वाला, और ये वाला अपने मन से भर देता है। देखो बहुत लड़का चालाक होता है जो अपने मन से किसी व्यक्ति का नाम लिख देता है, आप लोग भी वैसा ही करते ना, अपने गांव के ना अच्छे लोगों का ना यहाँ पर नाम लिख देना, या फिर अपने घर में देख लेना 4-5 लोग आपके घर में ही हो जाएंगे, आपके घर में जो भी लोग होंगे उनका नाम लिख देना। अपने हितई नता के लोगों को खोज खाज कर कुछ ऐसे अच्छे लोगों का नाम लिख देना। आपको इधर उधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टीचर ये नहीं कहेगा ये किसका नाम है ये किसका नाम है, बस वो देखेगा हाँ नाम लिखा गया ना। बहुत स्कूलों में तो ये भी चेक नहीं होता है, बस ऐसे सिग्नेचर करो नंबर दो, फटाफट काम होता है। तो जैसे कि हम अपने भाई का नाम लिखे हैं अंकुश कुमार, मेल है, मतलब कि वो क्या है तो पुरुष है और उनका उम्र है 20 वर्ष और घर है मकरियार मटिया, ठीक है। हम अपने भाई का ही नाम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम अपने किसी दोस्त का नाम लिख देंगे, किसी चाचा जी का नाम लिख देंगे, किसी पटीदार में के भैया का नाम लिख देंगे, पटीदार में चाचा का नाम लिख देंगे, बड़े पापा का नाम लिख देंगे, हितई नाता लिख देंगे, फुआ का लड़का का नाम लिख देंगे, मामा का लड़का का नाम लिख देंगे, किसी का नाम लिख देना और यहाँ पर अपने मन से एज दे देना और उनका नाम गांव अलग लिख देना, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आप लोग कर देना। और यहाँ पर दोस्तों आप अपने मुखिया से सिग्नेचर करा लेना, ये मुखिया जी का सिग्नेचर लगेगा, यहाँ पर मुखिया जी का सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद से दोस्तों यहाँ भी वही आपको काम करना है। इसमें भी दोस्तों सब है, इसमें भी देखिएगा ना, तो यहाँ पर प्रयोग संख्या नहीं लिखा है ऑलरेडी दोस्तों, यहाँ पर नहीं लिखा है प्रयोग संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रयोग संख्या मतलब कि इसमें दोस्तों ये नहीं लिखा है कि ये इतिहास का है, ये आपका इसका है, इसमें मतलब कि नहीं बांटा है, मतलब नहीं होता है कि कॉलम बाई कॉलम बांट देना। तो देखो ना किसी में नहीं कहीं बांटा है, जबकि इसमें बांटा हुआ है, इसमें इतिहास है। तो क्या करिएगा कि गिन लीजिएगा कौगो आपका एक्सपेरिमेंट है, कौगो एक्सपेरिमेंट है, कौगो पेज है, गिन लीजिएगा। मानते हैं कि आप गिनिएगा 12 को पेज होगा, तो सोशल साइंस में आपका आपदा प्रबंधन को भी लेकर 5 सब्जेक्ट होता है, तो सबका 3-3 गो या फिर 2-2 गो लिखिएगा, सबका 2-2 गो, इतिहास का 2 गो प्रयोग लिखिएगा, भूगोल का 2 गो, लोकतांत्रिक का 2 गो, अर्थव्यवस्था का 2 गो, आपदा प्रबंधन 2 गो, सबका 2-2 को आप लोग एक्सपेरिमेंट लिख दीजिएगा, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, पहला एक्सपेरिमेंट लिखे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब पहला लिखे हैं, यहाँ पर और बढ़िया है, यहाँ पर परियोजना रिपोर्ट संख्या, यानी कि अगर आपको ये भारी लगता है ना, ये अगर भारी लगता है तो आप ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, कौनों लिख दीजिए, जो लिखिएगा यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। इसलिए तो आसान दिया है, ये बहुत आसान है, एक ही दिन में पूरा भर दोगे, पूरा कॉपी एक दिन में भर दोगे तुम। देखो तो हम कहा कि हमको ये आसान लगा, इतना ही ये आसान लगा तो हम यही लिखे हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं
देखिए हमारा क्या है, परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखो ब्लैक पेन से ये लिखना है तो हमने ब्लैक पेन से यहाँ पर ये लिख दिया। फिर उसके बाद से नीचे परियोजना का नाम ब्लैक पेन से, तो हमने यहाँ पर परियोजना का नाम ब्लैक पेन से लिखा और ब्लू पेन से ये हमने लिख दिया, ठीक है। फिर ये ब्लैक पेन से लिखा और ये ब्लू पेन से, देखो हम लिखे हैं एकदम ऐसे ही सजा ऐसे ही लिखना। और जब ये लिखना है तो इसमें भी दोस्तों 2 पार्ट कर देना, पहला इधर लिखना दूसरा इधर लिखना, ऐसा ही तो लिखना है। नंबर की नहीं मिलेगा, 20 में 20 नंबर मिलेगा यार, टेंशन मत लो, ठीक है। और बाकी ये तो भरना आपको आता ही होगा, मतलब कि आ ही गया होगा। यहाँ पर पहला लिखिएगा सीरियल नंबर में प्रयोग संख्या 1 वाला, तो 1 का ये नाम क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव, ठीक है। और ये जिस दिन हम लिखे हैं उस दिन का डेट डाले हैं। पेज नंबर ये कितना में है, 3 नंबर में है, तो पेज नंबर 3 लिख दिए। और यहाँ पर टीचर का सिग्नेचर लगेगा तो टीचर सिग्नेचर करेंगे और बाकी वो अपना यहाँ पर नंबर देंगे। और बाकी दोस्तों सब में आपको यही भरना है। अगर अभी भी इसमें कहीं भी आपको डाउट हो रहा है तो बेफिक्र होकर सब कुछ है यहाँ पर, बेफिक्र होकर मेरे से पूछो। आप लोग बेफिक्र होकर मुझसे कमेंट करके पूछो यार, हम आपके लिए हैं, आपके बड़े भाई जैसा हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके पूछो, लाइक करो, शेयर करो और एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद।